जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ आचार्य यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास परीक्षा 2024 के लिए बाल विकास के महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक है जो शाला पूर्व शिक्षा परिचय की ये तीसरी आज मैं क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक यही है। पूरे बाल विकास से 4 टॉपिक लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक है शाला पूर्व, उसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा की गई। एक बालक विद्यालय आने से पूर्व उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी, वो घर से कितने वर्ड सीख कर आया है, विद्यालय में कितना सीखा, ये सारी इसमें सारे मनोवैज्ञानिक जैसे वाटसन, पाइगोत्स्की आदि के बारे में भी जिक्र किया गया। तो 45 नंबर का ये पूरा पार्ट है, तो जल्दी से वीडियो अंत तक देखिए। और पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन, क्योंकि डेली मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कल नया टॉपिक लेकर आऊँगा, 2 दिन में ये पूरा 45 अंक का हो जाएगा ख़त्म। तो चलिए तो देखिए, कल तक 2 पार्ट में हो गए, 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आज मैं 25 प्रश्न लेकर आया हूँ, 75 प्रश्न हो जाएंगे आपके कंप्लीट इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पास पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ से बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, भैया ये तो सही नहीं हो सकता है। देखो, प्रश्न पढ़कर ही पता चल जाता है हम लोगों को कौन सा सही हो सकता है। ज़्यादातर बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा कर, भैया ये भी कोई समाजीकरण से संबंध नहीं है। बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करता, ये सही हो सकता है। बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उसका बहिष्कार, भैया ये भी नहीं। तो कितने सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है, अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है संरक्षक भी, संशोधक भी, आलोचक भी, समर्थक भी। तो बड़ा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, संरक्षक भी है। तो क्या है, संरक्षक भी है। प्रश्न नंबर है आपका 53। अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ से कितने आराम से अपन सामाजिक आडंबरों के प्रति, ये सही होने की संभावना। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, भैया ऐसा एक शिक्षक को किसी एक के नहीं। समाज की स्त्रियों के प्रति, समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। तो आंसर क्या हो जाएगा, सजग रहने की है, सामाजिक आडंबरों के प्रति है, उसे ज़्यादा दिखावटा नहीं करना है, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो ये आपको बताना है 54 का। शिक्षकों को रोजगार देने के लिए, भैया ऐसा समाज नहीं किया है। अगला यहाँ से है, अभिभावकों के कार्य में मदद के लिए, नहीं भैया ये भी विद्यालय का काम नहीं है। नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, ये सही हो सकता है। राजनीतिक द्वारा समाज की रक्षा, नहीं भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने आराम से अपन ने आंसर निकाल लिया, सी। तो इस तरीके से आप लोग आंसर निकाला करो, सेंस लगाया करो कौन सा सही हो सकता है। देखिए, अगला प्रश्न है, विद्यालय में खेलकूद कार्यों पर व्यतीत किए गए समय के विषय में आपका मानना है कि। तो ये आपको बताना है 55 का। तो देखिए, यह समय का दुरुपयोग है। भाई देखो, ऐसा दुरुपयोग नहीं होता, नहीं खेल क्यों करवाए सरकार। यह समय और अधिक शिक्षण कार्यों में लगाना चाहिए, नहीं भैया ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह समय का सदुपयोग है, क्योंकि बच्चों में सामाजिकरण की भावना पैदा होती है, ये सही हो सकता है। यह छात्रों को व्यस्त रखने का साधन, नहीं। तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आपको प्रश्न ढूंढना, आंसर ढूंढना सीखना चाहिए। अगला है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम है कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम, विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, टोली शिक्षण। तो 56 का जो आपको आंसर बताना है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां देना इनका श्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का यही कार्य है। 57 का आपको बताना। तो देखिए कितने आराम से, सामाजिकरण हेतु शिक्षा का कार्य, शिक्षक और बालकों में सहयोग विकसित करना। अच्छा है,
तुम्हारा 7 ये सही हो सकता है। संस्कृति के हस्तांतरण, ठीक है। वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति में अवगत कराना, सही है। तो मतलब कि सभी हो जाएंगे सही। प्रश्न नंबर है 58, भाषा समाजीकरण का महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि बालक। तो देखिए, पहला, भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है, सही बात है। भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, ये भी हो सकता है। विचार प्रकट करने और विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक होता है, मतलब कि इस हिसाब से तो सभी हो जाए, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण में निम्न में से कौन से कारक बाधक हैं? माता पिता का प्यार ना मिलना, 59 का आपको बताना है। सही बात है, ये तो भैया बाधक ही माना जाएंगे। अगर प्यार नहीं मिलेगा तो बच्चे क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा, दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा। माता पिता का पछतापूर्ण, भैया ये भी बाधक है। अनुचित दंड एवं असुरक्षा, मतलब बिना गलती के भी आप उसे दंड देंगे, तो भैया ये सभी हो जाएंगे करेक्ट। अगला प्रश्न है, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव है? ये आपको बताना है। अनुकरण, सहानुभूति, खेल, आत्मरक्षा। तो सृष्टि का जो आपका आंसर हो जाएगा अनुकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 61 है। उससे पहले अभी तक सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दिया करो यार, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कल और परसों में ये बाल विकास आपका खत्म हो जाएगा, 45 प्रश्न की प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा में इसे डिटेल लेंगे, अब नया टॉपिक शुरू कर देंगे। तो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए और शेयर भी कर दिया करो। चलिए अगला है, सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है। तो 61 का आपको बताना है। पहला है, समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में नहीं। आयु के पश्चात परिपक्व करने वाले बालक में क्या होता है, सामाजिक कठिनाई ये होने की संभावना है। आयु के पश्चात परिपक्व प्राप्त करने वाली लड़की में, चले इसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयु पूर्व परिपक्व होने वाली लड़की में, ये कह रहा है आयु पूर्व, तो यहाँ कह रहा है कि सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न कब करता है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, सामाजिक समायोजन जब कठिनाई करता आयु के पश्चात परिपक्व प्राप्त करने वाले बालक में, बालक में तो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी से अच्छा बी माना जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है कि अध्यापक को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक क्यों होना चाहिए? तो यहाँ से आपको 62 का बताना है, जिससे वह नेता बन सके, नहीं, जिससे वह समाज की दिशा दे सके, ये थोड़ा सही होने की संभावना, ठीक है। जिससे वह समाज की धरोहर को जीवित रख सके, ये उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जिससे वह छात्रों को मूल्यों का सही ज्ञान दे सके, नहीं। तो जो आंसर हो जाएगा आपका 62 का सी आंसर सबसे बेटर माना जाएगा। तो कभी कभार ऐसे भी आ जाते हैं जो बहुत नज़दीक होते हैं, तब डिसीजन लेना पड़ता है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो ये तो समझ ही गए होंगे। तो 63 का जो बाल्यावस्था को कह सकते हैं कि हम प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 64, समाजीकरण है। तो पहला आपका आंसर है 64 का बताना है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। चलिए मान लेते हैं ये सही है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, चलिए इसे भी मान लेते हैं। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, चलिए ये भी सही लग रहा है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, तो सबसे बेटर माना जाएगा डी आंसर। तो इस तरीके से देखो कभी कभार नज़दीक भी बहुत आ जाते हैं। अब ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा, 2, 3, 4, 5। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर, 3 प्रकार से माना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को ज़रूरत होती है, कोई विशेष ध्यान नहीं। 66 का आपको आंसर बताना है। भैया ये तो मुझे नहीं लग रहा है, ज़रूरत होती ऊर्जावान, तो यहाँ तो कोई विशेष ध्यान नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता।
विशेष प्रोत्साहन ये सही होने की संभावना है। विशेष ध्यान ये भी सही होने की, उपरोक्त में से नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो यहाँ से हमें 2 देना, जो अतिरिक्त ऊर्जावान छात्र को ज़रूरत होती है प्रोत्साहन की, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बेटर हो जाएगा सी से। तो देखिए, इसमें मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस हिसाब से देख के आंसर छांटने में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, और लास्ट में आप अपना स्कोर कार्ड जरूर दिखाया करो। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि, तो यहाँ से 66 का आपको बताना है। तो पहला है, इसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि इसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। चलिए देख लेते हैं। इसमें वयस्कों को खुश करने के संबंध में चिंता का भाव होता है। चलिए देख लेते हैं। वह यहाँ वहाँ अपनी रुचि परिसीमित करता है, इसे भी देख लेते हैं। चौथा है, वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है। तो कह रहे हैं कि 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव होती है कि उसमें क्या होता है, उसमें समग्र मोटर समन्वय की दिक्कत होती है। मुझे लग रहा है इस प्रश्न के सारी ऑप्शन गलत लग रहा है, तो ये छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 का। अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो ये आपको बताना है 68 का। व्यक्तित्व निर्माण में ये सही होने की संभावना है। कक्षा शिक्षण में ये भी सही होने की संभावना है। अनुशासन में ये भी सही होने की है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे करेक्ट। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है, तो यह आपको बताना है। पहला है, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो, ये सही होने की संभावना है। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, चलो ये भी मान लेते हैं। वह अत्यधिक संवेदनशील नहीं, ये तो नहीं, संवेदनशील ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसे सख्त अनुशासन पसंद है, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो कह रहे हैं कि मानसिक नहीं, ये भी मानसिक रूप से छोड़िए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्ययन। उसे संवेगात्मक रूप से संतुलन, ये सही है, क्योंकि उसे हर तरीके से, बालक अगर टेंशन में है तो उसे समझना चाहिए, अगर बालक गुस्सा है तो उसे भी हमें देखना चाहिए, बालक हंस रहा है तो ये सारी प्रतिक्रिया जब आप संवेगात्मक रूप से संतुलित होगे तभी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो पहला है, यहाँ से आपको बताना है, अभियोग्यता का विकास, चलिए ये भी हो सकता है। बच्चों का विकास, ये भी हो सकता है। शारीरिक कौशल का विकास, ये भी हो सकता है। व्यक्तिगत विकास, भाई सारी ऑप्शन इसके बेटर हैं। अब अपन को देखना होगा कि सबसे बेटर कौन है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास होना। तो आंसर क्या हो जाएगा 70 का ये। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, ये पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न तो आपको याद रखना पड़ेंगे। शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 72 है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। तो देखिए इसका हम सीधा सीधा आंसर ही दे देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूलन तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। अगला प्रश्न है 73, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। तो इसे देखो समझना और फिर आंसर देना आपको। यहाँ कह रहे हैं उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, चलिए मान लेते हैं। उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें, चलिए उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, भाई ये नहीं, कैसे भी नहीं हो सकता। उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें, ये सही हो सकता है। तो कह रहे हैं यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकार न करें, ये बात सही है। उससे भैया समझाएं कि भैया ये आप गलत कह रहे हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर है 74, कह रहा है कि संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया है।
तो बताइए किसने दिया है? बांडुरा ने, पियाजे ने, लेविन ने, स्किनर ने। ये याद रखना पड़ेंगे आपको। 74 का आंसर हो जाएगा पियाजे ने। अगला प्रश्न है, बुर्नर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। तो पहला है नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, ये सभी। तो 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। तो ये याद रखना पड़ेंगे। बुर्नर के अनुसार सृजनात्मकता, देखो नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, ये सभी होते हैं। तो देखिए ये थे 75 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लोग एक लाइक कर दीजिए, कमेंट भी किया करो, और आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए वो भी बताना है। और अपने दोस्तों को बता दें, सिद्धार्थ सर फ्री क्लास चला रहा है, कोई भी चार्ज नहीं, सभी को जोड़िए। थैंक यू। और देखो ऑफलाइन वीडियो का फ़ायदा ये है, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लेते हैं। थैंक यू।